नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। कल अपन ने पहले पढ़ा था वैदिक गणित में सूत्र एकाधिकरण पूर्वण, सूत्र ने एक न्यूनयन पूर्वण। इससे कुछ क्रियाएं की थी अपन ने, योग, घटाव, गुणा। आज अपन सीखते हैं निकिलम विधि, जो निकिलम विधि से विनकुलम संख्या सीखेंगे। विनकुलम का मतलब होता है ऋणात्मक। जैसे अपन माइनस प्लस की चिन्हों की करते हैं ना, माइनस की संख्या अपन माइनस के 2 बोलते हैं, और वैदिक गणित में विनकुलम 2 बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मैंने उदाहरण सभी लिखे हुए हैं इसमें, और फिर भी आपको मैं समझाऊंगा और समझने की कोशिश करें। आप रूल्स है जो उसको याद रखें, जो इसके मैं एक तरफ इसकी विधि या संकेत लिखता रहता हूँ, उसको आप याद रखें तो ये आसानी से आप 5 मिनट में आप सीख जाएंगे सामान्य को विनकुलम में और विनकुलम को सामान्य में बदलना। तो देखिए, सूत्र का अर्थ तो आपको लिखा हुआ है कि निकिलम का अर्थ है सरम अंक 10 में से और शेष निकिलम अंक 9 में से घटाना है। और भारतीय गणित में 9 को परम ब्रह्मांक कहा जाता है और 10 को पूर्ण संख्या कहते हैं। निकिलम का मतलब ऋणात्मक होता है, विनकुलम का मतलब ऋणात्मक होता है। जैसे अपन चिन्ह लिखते ना अपने गणित में, ऐसे माइनस के 2 प्लस के 5 बराबर उत्तर क्या आएगा, यानी कि तो इसमें अपन क्या करते हैं, अंतर निकालने के ज्यादा किसका है, प्लस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3, तो हमारा उत्तर प्लस के 3 आएंगे। इसी प्रकार अगर विनकुलम में अपन बात करते हैं तो ये विनकुलम के 2 और प्लस के 5, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ विनकुलम 5 और ये 3, तो मेरा उत्तर क्या आएगा कि विनकुलम के या ज्यादा है, तो मेरा उत्तर विनकुलम के 2 आएगा। यानी कि माइनस के 5 प्लस के 3, तो मेरा उत्तर क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे। जो ज्यादा है, एक चिन्ह बाहर और एक चिन्ह अंदर है, और जो विपरीत चिन्ह है तो जो ज्यादा चिन्ह होगा, ज्यादा बड़ी संख्या होगी, उसी में उसका उत्तर आएगा। यानी माइनस के चिन्ह ज्यादा है तो माइनस में उत्तर आएगा। इसी प्रकार जैसे ये विनकुलम 2 प्लस विनकुलम 2 बराबर, यानी जब माइनस के 2 या माइनस के 3, तो हमेशा सेम चिन्ह पर योग होता है और उसी चिन्ह में उत्तर आता है, यानी माइनस के 5 आ जाएगा। तो माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 बराबर ये विनकुलम 2 प्लस विनकुलम 2 बराबर विनकुलम 4 हमारा उत्तर आएगा। यानी इसी प्रकार यानी माइनस के 2 प्लस जोड़ा मैंने माइनस के 2 को, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस के 2 बराबर माइनस के 4 हो जाएंगे। अब देखिए सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलना। तो सबसे पहला नियम तो कहते हैं अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। अंक 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना होगा, अगर नहीं है तो उस अंक का एकाधिक करेंगे और विधि दोबारा शुरू करेंगे। पहला नियम कहता है इकाई अंक को 10 में से घटाना, शेष अंकों को 9 में से घटाना है, और शेष फल के प्रत्येक अंक पर विनकुलम रेखा खींच, यानी जिसको अपन घटा रहे हैं घटाएंगे तो उसके ऊपर विनकुलम रेखा खींचेंगे, और फिर शून्य पर विनकुलम नहीं लगेगा। अगर अंक 5 से छोटा है तो उसका एकाधिक करेंगे और विधि दोबारा शुरू करेंगे। अब देखो कैसे, एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा ये 16 लिखा, अब मुझे इसको विनकुलम में बदलना है, तो मेरा ये नियम कहता है कि इकाई अंक को मैं 10 में से घटाऊंगा, यानी 10 में से 6 गया तो पीछे बचा 4, तो मैंने घटाया है तो इसके ऊपर विनकुलम लगेगा। अगला अंक देखिए 5 से छोटा है तो मैं इसका एक अधिक करूंगा, इसका मैं एक अधिक करूंगा। अब देखो एक का एक अधिक क्या होगा, 2 और विनकुलम 4, ये मेरा उत्तर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं बड़ा अगर उदाहरण लूं तो ये बहुत आसान है, इकाई अंक को 10 में से घटाओ, शेष अंक को 9 में से घटाओ, और अगर कोई 20 में अंक 5 से छोटा आ जाए तो उसके एकाधिक करके विधि दोबारा शुरू कर दो, यानी जो पहले से शुरू किया था, कैसे किया था वैसा का वैसा। अब इकाई अंक दो, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 6 7 0 6 9 8। अब देखो इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो मेरा नियम क्या कहता है, इकाई अंक को 10 में से, तो मैं इसको मैं किस में से घटाऊंगा, 10 में से घटाऊंगा, शेष अंकों को मैं 9 में से घटाऊंगा। लेकिन यहाँ शून्य आ गया जो 5 से छोटा है, तो इसका मैं एक अधिक करूंगा, मैं एक अधिक करूंगा। अब जैसे एक अधिक हो गया है, अधिक हो गया, आगे संख्या है, तो यहाँ विधि दोबारा शुरू हो जाएगी, यानी इसको मैं 10 में से घटाऊंगा, इसको मैं 9 में से घटाऊंगा। अगला अंक छोटा है तो इसका मैं एक अधिक करूंगा। समझ गए होंगे ना। तो करिए, देखो 10 में से 8 गए 2, और कहा गया है कि प्रत्येक शेषफल पर विनकुलम खींचे, तो यहाँ पर आ जाएगा विनकुलम रेखा खींच दी, विनकुलम 2। 9 में से 9 गया शून्य, शून्य के ऊपर कभी भी विनकुलम रेखा नहीं लगेगी, लिखा हुआ है।
फिर 9 में से 6 गया तो यहाँ आ जाएगा 3, विनकुलम 3, 9 में से 6 गया 3। अब देखो अगला क्या है, शून्य है, छोटी संख्या है 5 से, तो इसका अपन करेंगे 1 अधिक। अब विधि हो जाएगी दोबारा शुरू, विधि दोबारा शुरू। तो देखो 10 में से 7 गया, पीछे बचा 3, विनकुलम 3, 9 में से 6 गया तो 3, क्योंकि इकाई अंक को 10 में से, शेष अंकों को 9 में से, तो 9 में से 6 गया 3। अब अगला अंक क्या है, 1 छोटा है, तो इसका करेंगे 1 अधिक। तो हमारा जो उत्तर आएगा, जो 1 का 1 अधिक 2, विनकुलम 3, विनकुलम 3, शून्य का 1 अधिक 1, विनकुलम 3, शून्य का 0, 2 का 1, विनकुलम 2। ये तो बात हो गई विनकुलम में बदलना, सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 8 9 8। तो आप जल्दी से बदलिए। नियम क्या कहता है, 10 में से घटाओ इकाई अंक को, शेष अंकों को 9 में से, अंत में 1 अधिक करें। अगर कोई अंक नहीं है तो शून्य लगा करके 1 अधिक करें। जैसे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0। अब विधि दोबारा शुरू हो जाएगी, 9 में से 9 गया 0, सॉरी 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया, यानी एक अधिक करेंगे तब विधि दोबारा शुरू होगी। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, विनकुलम 1। आगे कोई संख्या नहीं है, अपन को तो एक अधिक करना है, संख्या नहीं है तो यहाँ शून्य लगा करके अपन एक अधिक कर देंगे। यानी तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1 विनकुलम 1 0 2 विनकुलम, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कि मेरे पास 9 है, 9 को विनकुलम में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा, इकाई अंक की है तो मैं इकाई अंक को 10 में से घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, विनकुलम 1। अब मैं सीधा ये नहीं लिखूंगा विनकुलम 1, क्योंकि मुझे एक अधिक करना है। इसमें क्या कहते हैं सूत्र, इसमें एकाधिक कैन पूर्वैण प्लस निकिलम लगता है। तो मैं यहाँ शून्य लगाकर एक अधिक करूंगा, मेरा उत्तर आएगा 1 विनकुलम 1। ये मेरा इसका उत्तर आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि विनकुलम में कैसे बदलते हैं। इकाई अंक को 10 में से, शेष अंकों को 9 में से घटाते हैं और अंत में 1 अधिक करते हैं। और कहीं अगर 20 में अगर 5 से छोटा अंक आता है तो उसका 1 अधिक करके विधि दोबारा शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सेम इसका उल्टा हो जाता है कि जो विनकुलम संख्या को सामान्य में बदलना। तो भाई इसकी ये विधि है ना, जो इकाई अंक को तो 10 में से घटाएंगे, शेष अंकों को 9 में से घटाएंगे, और यहाँ पर जो विनकुलम लगा हुआ है उसको तो घटाएंगे, जिसके ऊपर विनकुलम नहीं लगा है उसका 1 कम करेंगे। इसमें 1 अधिक करते हैं, विनकुलम में 1 अधिक करते हैं, यानी सामान्य को विनकुलम में बदलते हैं तो 1 अधिक करते हैं, लेकिन विनकुलम को सामान्य में बदलेंगे तो उसका 1 कम करेंगे। बाकी एज इट इज विधि है। इसमें अंक एकाधिक, इसमें अंक 5 से बड़े होते हैं, और जब अपन विनकुलम को सामान्य में बदलेंगे तो अंक 5 से छोटे होंगे। यानी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यानी मैंने सिर्फ ये लिखा है, जैसे ये विनकुलम दे रखा है, तो मैं इकाई अंक को 10 में से घटाऊंगा, मैं इकाई अंक को 10 में से घटाऊंगा तो यहाँ मेरा पैसे बचेगा 8। अगली संख्या का मैं 1 करूंगा, कम तो होगा नहीं, कम होगा नहीं, शून्य का कम होगा नहीं। तो ये मैंने इकाई अंक को, इसके ऊपर विनकुलम नहीं लगाए, इकाई अंक को 10 में से घटाया तो पीछे बचा 8, 9 में से शून्य गया, पीछे बचा 9, 10 में, अब 9 में से 3 गया, पीछे बचा 6। अगली संख्या देखिए, इसके ऊपर विनकुलम नहीं है तो इसका अपन करेंगे 1 कम, फिर विधि दोबारा शुरू, कम होती विधि दोबारा शुरू, उसमें 1 अधिक होती विधि दोबारा शुरू। अब देखो 10 में से 3 गए, पीछे बचे 7, 9 में से 3 गया, पीछे बचा 6। अगली संख्या देखो छोटी है, विनकुलम नहीं है तो इसका 1 करेंगे कम, हमारा उत्तर आ जाएगा 2 का 1 कम 1, 6 7, 1 का 1 कम हो जाएगा 0, 6 9 8। आप मिलान कर दीजिए इस संख्या का, ये बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, तो सेम इसकी उल्टी हो जाएगी संख्या विनकुलम को सामान्य में बदलना। और उदाहरण अपन देख लेते हैं, छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मैं अगर संख्या लिखता हूँ, एक संख्या लिखता हूँ 5 0 8 9 7 3 8 9। अब ये संख्या मैं इसको विनकुलम में बदल रहा हूँ, तो आपको नियम तो पता है
कि इकाई अंक को 10 में से, शेष अंकों को 9 में से, और अगर कोई 5 से छोटा अंक आ जाए तो उसका एक अधिक करके विधि दोबारा शुरू करना है। तो देखिए करते हैं शुरू। इकाई अंक 7 है, 7 को 10 में से घटाया तो 3 बचा, विनकुलम रेखा खींचेंगे। 9 में से 9 गया, पीछे बचा 0। 9 में से 8 गया, पीछे बचा 1। अब देखो यहाँ 0 आ गया तो अपन क्या करेंगे, 0 का 1 अधिक करेंगे। अब विधि दोबारा शुरू करेंगे तो 10 में से 5 गया तो पीछे बचा 5। इसके ऊपर कभी विनकुलम नहीं लगता है, 5 तक संख्या पर विनकुलम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर यहाँ 9 में से 9 गया, 0। 9 में से 8 गया, 1, विनकुलम 1। आगे कोई संख्या नहीं है तो अपन 0 लगाकर उसका 1 अधिक कर देंगे, 0 लगाकर उसका 1 अधिक करेंगे। तो देखिए अब ये हमारे पास में उतर आया। तो अब देखो इसको वापस सामान्य में बदलो। ये जो विनकुलम आया है इसको अपन वापस सामान्य में बदलते हैं तो हमारा उत्तर ऊपर वाला आना सही है। इकाई अंक को 10 में से घटाया तो आया 7। आगे 0 है, 9 में से 0 गया तो पीछे बचा 9। 9 में से 1 गया, पीछे बचा 8। अगली संख्या देखो 0 है, 0 का 1 अधिक, 0 का 1 अधिक, सर देखो अपन ने सही लिखा नहीं है। 1 विनकुलम 1, 0, 5, 0 का 1 अधिक 1, यहाँ 1 विनकुलम 1, 0 विनकुलम 3, ये संख्या थी और इसको सामान्य में बदलेंगे। तो यहाँ अपन देखो सामान्य यहाँ घटाएंगे, यानी 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। अगली सामान्य संख्या है तो अपन इसका 1 करेंगे कम, कम करेंगे भाई। इसमें 1 अधिक करते हैं, 1 अधिक में इसमें यानी सामान्य को विनकुलम बदलते 1 अधिक करते हैं तो विनकुलम को सामान्य में बदलेंगे तो 1 कम करेंगे। इसका कर दिया 1 कम। विधि दोबारा शुरू। 10 में से 5 गया, पीछे बचा 5। 9 में से 0 गया, पीछे बचा 9। 9 में से 1 गया, पीछे बचा 8। अगली संख्या का 1 कर देंगे कम। अब देखिए हमारे पास उत्तर क्या था, 1 का 1 कम हो जाएगा 0, 8, 9, 5, 1 का 1 कम 0, 8, 7। ये मिलान कर लीजिए, देखिए सही आ रहा नहीं आ रहा। तो अपन इसी प्रकार से कई सारे अपन उदाहरण कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 6, 7, 8। बदलिए जल्दी से विनकुलम में, इसको बदलना है विनकुलम में। तो देखो इकाई अंक को 10 में से घटाया, कितना बचा 2, विनकुलम 2। 9 शेष अंकों को 9 में से, 9 में से 7 गया, पीछे बचा 2, विनकुलम 2। 9 में से 6 गया, पीछे बचा 3। आगे कोई अंक नहीं है तो अपन को 0 लगाकर उसका 1 अधिक करना होगा। यहाँ पर उत्तर आएगा मेरा 1 विनकुलम 3 विनकुलम 2 विनकुलम 2। ये मेरा करेक्ट उत्तर है। अब मैं इसको वापस, यानी अपन को ध्यान रखना है कि विनकुलम में बदलते हैं तो 1 अधिक, और विनकुलम को सामान्य में बदलते हैं तो 1 कम। देखो अब विनकुलम आ गया, ये मेरा उत्तर। अब इसको मैं सामान्य में बदल रहा हूँ। ये मैंने विनकुलम में बदला। अब सामान्य में बदल रहे हैं तो वही विधि। इकाई अंक को 10 में से घटाया, 8 बचा। शेष अंकों को 9 में से घटाया, 9 में से 2 गया, पीछे बचा 7। 9 में से 3 गया, पीछे बचा 6। अगली संख्या का 1 कम, यानी जिसके ऊपर विनकुलम नहीं है उसका करेंगे 1 कम। तो इसका हो जाएगा 1 कम। तो 1 का 1 कम हो जाएगा 0, 6, 7, 8। ये मेरा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। चाहे कैसी भी संख्या हो, अपन को नियम याद होने चाहिए। ये नियम है जो, ये नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपन को याद होना चाहिए।